हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो बाकी कुछ रिएक्शंस बच गई थी हमारी चैप्टर 13 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम कर रहे थे चैप्टर 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसको हम अमीन्स भी बोल देते हैं। ओके, इसमें कुछ रिएक्शंस जो और रह गई थी वो हम बात करते हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है गैब्रियल फैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल फैलीमाइड रिएक्शन बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेप्स में होती है। इसमें हम फैलीमाइड लेंगे। फैलीमाइड हम बोल रहे हैं जब हम बेंजीन के साथ दो कार्बोनिल ग्रुप और एक अमीन ग्रुप लेंगे तो हम उसे बोलते हैं फैलीमाइड। उसको डील करेंगे हम एल्कोहलिक KOH के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, बस ये H2O निकल जाएगा और पोटाशियम को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारे पास अब जो आ जाएगा प्रोडक्ट उसको हम बोलते हैं पोटेशियम फैलीमाइड। पोटेशियम फैलीमाइड में बेंजीन रिंग है, दो कार्बोनिल ग्रुप है, नाइट्रोजन है जिसको हम यहाँ अमीन कहेंगे और साथ में पोटेशियम है, तो इसलिए इसको बोला हमने पोटेशियम फैलीमाइड। ओके, अब हम पोटेशियम फैलीमाइड को लेंगे और उसको डील करेंगे आइडोइथेन के साथ। ठीक है, पोटेशियम फैलीमाइड को किसके साथ डील कर रहे हैं? आइडोइथेन के साथ। तो अब हमारे पास जो आएगा पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। सिंपल एडिशन किया हमने, यहाँ से हमने पोटेशियम और आयोडीन को निकाल दिया, बाकी सब एडिशन कर दिया। बेंजीन है, दो कार्बोनिल ग्रुप है, अमीन ग्रुप है और साथ में इथाइल जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया इथाइल फैलीमाइड। इथाइल फैलीमाइड की हमने हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर ब्रेक डाउन कर जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। यहाँ हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएंगे अलोंग विद द बेंजीन रिंग और इसे हम बोलते हैं फैलिक एसिड। साथ में हमारे पास इथाइल अमीन एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। नाउ सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है पहले हमें पता होना चाहिए। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, सल्फोनिल ग्रुप होगा S डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हमने बेंजीन लिया, सल्फोनिल क्लोराइड लिया, इसको जब हम प्राइमरी अमीन के साथ डील करते हैं तो हमारे पास इथाइल बेंजीन सल्फोना अमाइड आ गया। दिस इज इथाइल, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज सल्फोना अमाइड अलोंग विद द HCl। एक्चुअल में हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ ही रिएक्ट करता है और जैसे ही ये रिएक्ट करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ ये हमें सल्फोना अमाइड्स देगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बिल अमीन रिएक्शन। यहाँ पे हमने प्राइमरी अमीन लिया है, प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही R होगा, उसको हमने क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ डील किया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। हमारे पास यहाँ पे इथाइल आइसोसाइनाइड आया। NC को हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इसे आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं अलोंग विद द KCl एंड वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट। यानी कि जो कार्बिल अमीन रिएक्शन है उसमें प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म से डील करते हैं ताकि हमें आइसोसाइनो ग्रुप मिले। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट लिया एनालिन। ठीक है, एनालिन को हमने क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ डील किया तो हमारे पास आया फिनाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज एनालिन, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH तो ये बनाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड अलोंग विद द KCl एंड वाटर। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज द सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन दोनों चैप्टर 10 में है, ये रिपीटेड रिएक्शन है। सैंडमेयर में हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया। दिस इज बेंजीन, दिस इज डाइजोनियम, दिस इज क्लोराइड। इसको हमने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया और कैटलिस्ट है कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पास क्लोरोबेंजीन और N2 बन जाएगा। गेटरमैन रिएक्शन भी सेम है, हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लिया। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बस कैटलिस्ट बदल गया। कॉपर क्लोराइड की बजाय यहाँ पे हमने कॉपर लिया है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, यानी कि इन दोनों में सिर्फ कैटलिस्ट का फर्क है। सैंडमेयर में कॉपर क्लोराइड अलोंग विद HCl है और गेटरमैन में कॉपर अलोंग विद द HCl है। यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट दैट इज द क्लोरोबेंजीन N2 प्लस कॉपर क्लोराइड। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज स्किम रिएक्शन। स्किम रिएक्शन में हमने इथेनोइक एसिड लिया, उसको अमोनिया से डील किया, हमारे पास मीथेन अमीन आया। ठीक है, मिथेना अमीन, कार्बन डाइऑक्साइड और N2 गैस।
यानी कि यहाँ पे ये CO2 एज इट इज निकल गया। ओके, मिथेनामीन बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा, वो इस हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, H2 बना देगा, ठीक है, एंड CO2 हमारे पास निकल गया और साथ में जुड़ गया यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। यू कैन कॉल इट एज मिथाइल अमीन ऑल्सो, ठीक है। देन हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलाइसिस वन ऑफ द इजिएस्ट रिएक्शन है। इधर हमने क्लोरोइथेन लिया, उसे अमोनिया के साथ डील किया, हमारे पास प्राइमरी अमीन आ गया, दैट इज इथाइल अमीन अलोंग विद द HCl। जो यहाँ मेरा प्रोडक्ट है उसको मैंने रिएक्टेंट बनाया यहाँ पे इथाइल अमीन, फिर से उसे क्लोरोइथेन से डील किया, हमारे पास डाई इथाइल अमीन बना। ओके, यहाँ पे हम हर एक स्टेप में एक हाइड्रोजन निकालते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाला तो NH2 बच गया, यहाँ पे इथाइल अमीन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पे NH बच गया। अब हमारे पास डाई इथाइल अमीन को फिर से हमने हेलोएल्केन से डील किया, मतलब क्लोरोइथेन से डील किया, और फिर एक H निकाल दिया, तो अब हमारे पास बच गया ट्राई इथाइल अमीन, मीन्स प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्चरी अमीन। अब इस टर्चरी अमीन को हमने फिर क्लोरोइथेन से डील किया और हमारे पास क्वाटनरी सॉल्ट बन गया, इसका नाम है टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए बन सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई कर रहा है कि अमीन ग्रुप जो है वो लेवाइस बेस की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन ऑफर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, हॉफमैन अमोनोलाइसिस एक्चुअल में एक तरीके की एल्काइलेशन है, क्योंकि हर एक स्टेप में हम एल्काइल ग्रुप को बढ़ाए जा रहे हैं, एंड डीहाइड्रोजिनेशन है, ठीक है, और यू कैन कॉल इट एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि यहां से मैं इसको हेलोजन को निकाल रही हूँ और यहां से हाइड्रोजन को निकाल रही हूँ। आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हैं। अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स ऑल्सो। ओके।